हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट सन पे अपन ने बोर की कुछ पॉस्टुलेट वगैरह देख लिए थे, है ना। काफी आसान आसान चीजें अपन खत्म कर चुके हैं। तो अभी आज अपन समझने वाले हैं कि अपन जो रेडियस अपन ने जो बात करी है बोर के, जो अपन ने रेडियस की बात करी है, वेलोसिटी की जो अपन ने बात करी है इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन, तो वो फिगर आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस टुडे इज, है ना, डिटर्मिनेशन of radius of orbit and velocity of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना, रेडियस जो होगा ऑर्बिट का एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो जो चीजें अपन को निकालनी है, इनको निकालने के लिए हम यूज करेंगे mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। एक इस इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास में, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू kz e स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आपको समझ में आ गया होगा, हमने कहां से निकाली थी। ये तो आई थी अपनी बोहर क्वांटाइजेशन से, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। और ये इक्वेशन अपने पास कहां से आई थी, फोर्स बैलेंस अपन ने जब किया था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो वहां से हमने ये दो इक्वेशन को निकाल लिया था। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, आई वांट टू फिगर आउट द रेडियस, कि रेडियस कैसे निकाला जाए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो रेडियस निकालने के लिए आपको नजर आ रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस में, है ना, एक तो v अननोन है और एक r अननोन है। तो अपने पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, है ना। तो वैसे अपन चाहें तो अपन सबके सब एक्सपर्ट हैं इसमें, तो आराम से निकाल लेंगे, बट मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि कैसा अपन को एक्सप्रेशन चाहिए एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं, क्या आएगी वेलोसिटी की वैल्यू, v बराबर क्या आएगा, nh अपॉन 2 पाई mr। ये मेरा वैल्यू आ गया किसका, वेलोसिटी का। ठीक, अब मैं यही वैल्यू उठा के वेलोसिटी कहां चिपका दूं, यहां पे चिपका दूं मैं आराम से वेलोसिटी की वैल्यू, बिकॉज मेरा वेलोसिटी किसका के टर्म में आ गया, r के टर्म्स में आ गया। तो प्योरली r के टर्म में ये जो फॉर्मूला है अपना कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं इसको अभी, mv स्क्वायर बाई r। तो यहां पे v की वैल्यू डाल ही देते हैं ना, तो ये आ जाएगा दोस्तों m, है ना, m बाई r अलग लिख लेते हैं, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ये मैंने सिंपल v का जो वैल्यू था उसको मैंने स्क्वायर कर दिया पूरा का पूरा, और ये क्या हो जाएगा, k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर को काट दो आराम से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक m को एक m से के साथ उड़ा दो। ठीक, अब मेरे को जो r की वैल्यू निकालनी है, r को तो शिफ्ट करो, इसको k z e स्क्वायर को नीचे शिफ्ट करो, देखो क्या रिजल्ट आने वाला है। r बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, ये एक m बचेगा, 4 पाई स्क्वायर m, उधर से क्या आएगा, k z e स्क्वायर। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया, r का वैल्यू आ गया। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया दोस्तों, r का मेरा वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से घूर घूर कर देखो, है ना, इसको बहुत ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट और क्या क्या वेरिएबल है। क्या ये n जो है, क्या ये एक वेरिएबल है, और एक क्या ये जो z होता है, z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्या एक ये वेरिएबल है। इसके अलावा देखो सब कुछ कांस्टेंट है, सबके सब कुछ कांस्टेंट अपने लिखा हुआ है। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं करती। 4 पाई स्क्वायर m, m किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, वो भी फिक्स है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। k अपन ऑलरेडी देख चुके हैं 9 10 की पावर 9, ये भी कांस्टेंट। और e क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन इट इज अ कांस्टेंट। ठीक, तो जब अपन r में सबकी वैल्यू रख देंगे आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, है ना, यहां पे क्या नजर आ रहा है अपन को कि ओनली n एंड z आर कांस्टेंट्स, only n and z are constants. Apart from that, everything is a, sorry, उल्टा लिख दिया मैंने, my bad, are variable। ठीक है, इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है ना। तो जब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे सिस्टम में, तो 0.529 n स्क्वायर बाय z, है ना, मल्टीप्लाई छोटा सा साइन यहां पे, एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आएगी r की। ठीक है, ये सिंपल वैल्यू अपन को रट के रखनी है, ये अपन को रट के रखना है। ये अपन आराम से अगर कभी पूछा गया कि वेरिएबल के टर्म में पूरा का पूरा सवाल निकाल के बताओ कि वैल्यू ऑफ आर क्या आने वाली है,
तो फिर अपन डेरिवेशन करके आराम से निकाल देंगे। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, रटने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये तो आपको याद रखना पड़ेगा 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। अब अपना आर तो निकल गया, वेलोसिटी निकालें v। तो v क्या था अपने पास में, v था अपने पास में, ऊपर देख लें चाहे तो एक बार, NH/2πmr। तो NH/2πm, r की जगह क्या मैं यही पुट कर दूं, वेरिएबल वाला जो टर्म था n²h² है ना, n²h² 4π²m kZe², ये मैंने पुट कर दिया एज इट इज, ठीक है, वेलोसिटी v का वैल्यू। अब इसमें अगर ध्यान से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक NH, ये एक NH चला जाएगा, 2π और ये m से m तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन वी आर लेफ्ट विथ, देखो NH तो चला गया, 2π kZe² और नीचे बच रहा है क्या, नीचे बच रहा है खाली NH खाली नीचे बच रहा है। तो ये अपना वेलोसिटी का ना एक्सप्रेशन आ रहा है। अब अगर इसमें ध्यान से अपन देखें कि क्या क्या पार्ट वेरिएबल जा रहा है, तो एक तो n वेरिएबल जा रहा है यहां पे और एक z वेरिएबल जा रहा है, तो ओनली z एंड n आर वेरिएबल, रेस्ट सब कुछ क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, रेस्ट एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो वैल्यू पुट करते सबकी फटाफट से, तो क्या आंसर आएगा वैल्यू पुट करने पर, 2.188 10⁶ है ना, इनटू z/n मीटर्स पर सेकेंड, ये आएगा वेलोसिटी का वैल्यू। तो अपन को क्या करना है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन ये अपन को याद करना है, ठीक है। दिस इज अ थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। तो अपन ने आर देख लिया, अपन ने वी देख लिया, ठीक है। अगर अपन इसमें अगर ध्यान से देखें तो अगर जैसे जैसे अगर मैं, है ना, वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करना है ना, इफ आई वांट टू इंक्रीज द वेलोसिटी, तो n क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना, सिंपल नजर आ रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा अपन को, n को घटाना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, ये होगा। या फिर अगर वेलोसिटी को बढ़ाना है तो साथ में z को बढ़ा दो, है ना, दोनों चीजें काम में आ जाएंगी, ठीक, आसान रिलेशन है। और अगर अपन ऐसे ही r में देखना चाहें तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे r बढ़ेगा, और अगर n घटेगा तो r भी घटेगा, है ना, सिंपल। ये तो ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे अपने आप में, आप लोग बहुत होशियार है, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन अपन ने निकाल लिया, अपन ने एक रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब इन दोनों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट उनको ट्राई करते हैं अपन। तो फ्रेंड्स अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं फटाफट से, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। फाइंड रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ H एटम, ठीक है, सेकंड बोहर ऑर्बिट किसका, H एटम का। तो बहुत आसान हो जाएगा, Z तो क्या हो गया 1 हो गया, और N क्या हो गया 2 हो गया, तो R होता क्या है 0.529 है ना, n², तो n² मतलब कितना 2 का स्क्वायर, n²/z कितना 1, ये भी किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। कितना हो गया 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, ये आर का वैल्यू हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर आएगा, काफी आसान है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.116 समथिंग शायद आंसर इसका आएगा, ठीक है। काफी आसान सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन दिखाया मैंने भी आपको। एक और सवाल समझते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ Li+2, अगेन आर का वही फॉर्मूला 0.529 n², n क्या यहाँ पे थर्ड शेल मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर, n²/z, यहाँ पे z भी कितना है 3 ही है, तो डिवाइड बाय 3 एंगस्ट्रॉम, कितना आएगा ये 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लेंगे सर इसको आराम से, आर की वैल्यू के लिए ना 0.529 इंटू 3 कर लेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला का एप्लीकेशन चल रही है, अभी कुछ दिमाग लगाना नहीं है इसमें, काफी आसान सवाल है। ये देखिए थोड़ा शायद थोड़ा बेटर है इससे। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Be+3 आयन, ठीक है। तो R1 मेरे पास क्या है, व्हाट इज R1, है ना। R1 बेसिकली अगर अपन इसको देखें कि जो मेरा R होता है ना, अगर मैं R लिख लूं तो R इज प्रोपोर्शनल टू n²/z के, ठीक है। और R1 भी क्या, R1 अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो R2 भी इसके प्रोपोर्शनल होगा n²/z के। मैंने यहाँ पे n और z अलग अलग दे रखा है, तो R1/R2 जो मेरा है वो मेरा क्या आएगा n1
डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं अपन तो, है ना। n1 क्या अपने पास में, सेकंड बोर ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर n स्क्वायर बाय z तो हाइड्रोजन कितना 1 हो गया, डिवाइड बाय r2 कितना हो जाएगा, फोर्थ बोर ऑर्बिट, ओहो फोर्थ बोर ऑर्बिट, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय B+3 आयन डिवाइड बाय 4। सॉल्व कर लें इसको आराम से। क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर 4 बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, एक कैंसिल होकर 4 ही बचेगा, तो 4:4 कितना आ गया, ये 1:1 आ गया। तो R1 और R2 का जो रेशियो है कितना आ गया, 1:1 का रेशियो आ गया। काफी आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, है ना। तो आपको कहीं से भी सवालों की प्रैक्टिस मिल जाए करने के लिए, या फिर अपनी शीट जो है अपने पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उससे ही फटाफट सवाल ढूंढना इसके एटॉमिक, इसके बोर ऑर्बिट के, और फटाफट निपटा देना सारे सवालों को। बहुत आसान आसान सवाल है इसके, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। If radius of fourth Bohr orbit of B+3 is x, then calculate radius of third Bohr orbit of He plus ion in terms of x। अब यहां थोड़ा दिमाग लग सकता है अपना, कि अपना जो R1 आ रहा है ना, वो क्या है, x के बराबर आ रहा है, और 0.529 इंटू फोर्थ Bohr orbit of B+3, तो 4 स्क्वायर बाई 4, यही आएगा। तो बेसिकली जो अपना R1 आया वो x के बराबर आया, और वो कितना आया 0.529, है ना, इंटू 4, इसके बराबर में आया ये, है ना। एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में लिख लें इसको, ठीक। और जो R2 अपन को दे रखा है वो मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है, 0.529, है ना। थर्ड बोर ऑर्बिट He प्लस आयन के लिए, तो n स्क्वायर तो मेरा 3 स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 2 यहां पे मेरा हो गया एंगस्ट्रॉम। अगर मैं सिंपल, अब मुझे इसकी R2 की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन R2, है ना, x अपॉन R2, ठीक है। कितना आएगा ये 0.59, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा कितना 9, और ये 2 ऊपर, ये हो गया सिंपल 8/9। तो मेरा दोस्तों R2 कितना हो जाएगा, R2 मेरा हो जाएगा 9x/8। क्या समझ में आई आराम से, काफी आसान सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, रेशियो लेना है यार। इस तरह इससे अच्छे सवाल तो आप 9th-10th में कर चुके हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स का सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा हलवा टाइप प्रॉब्लम, आई कॉल दिस प्रॉब्लम्स, है ना, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। अगला सवाल ये थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा बेटर है, ज्यादा बेटर भी नहीं है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 ऑर्बिट्स ऑफ H एटम इज 2:3, है ना। वेलोसिटी का जो रेशियो है, बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, Z/n की प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, Z/n की प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। तो Z तो यहां पे क्या हो गया, Z इज 1, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो V1/V2 का रेशियो है वो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और ये किसके बराबर आएगा, N2/N1 के बराबर आएगा। बिकॉज V1 क्या होता है, Z/N1, तो इनवर्स है ना, तो इनवर्स के साथ क्या आएगा, N2/N1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये, ठीक। अब मुझे निकालना है R1/R2 का रेशियो, ये होता क्या है, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये, तो R1/R2 का रेशियो। बिकॉज H एटम की बात कर रहे हैं, तो Z तो क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं अपन, तो N1/N2 का कितना रेशियो आ रहा है, 3:2 आ रहा है। तो R1/R2 मेरा जो आएगा, तो N1 कितना हो जाएगा, 9/4, बिकॉज N1 कितना है मेरा, N1 मेरा 3 है, N2 मेरा 2 है, तो 9/4 का आंसर आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल बेसिक सा आंसर आ गया एकदम, है ना। तो कोई दिमाग लगाना नहीं अपन को, काफी आसान आसान से प्रॉब्लम आएंगे इसके, ठीक है, घबराना नहीं है। फॉर्मूला याद रहेगा तो अपन आराम से इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, काफी आसान है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये, ठीक है। तो कैसे अपन ग्राफ बनाना है अपन को समझना है फटाफट से। तो पहला ग्राफ बनाना है मुझे R वर्सेस N का, मुझे क्या बनाना है, पहला ग्राफ R वर्सेस N का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है वो सीखना है अपन को, ठीक है। तो काफी आसान है ये, ठीक है, कैसे बनाया जाएगा ये समझते हैं फटाफट से। तो R वर्सेस N का मुझे ग्राफ बनाना है। बेसिकली R होता क्या है, व्हाट इज R, है ना, 0.529 इंटू N स्क्वायर बाय Z होता है। क्या होता है, 0.529 N स्क्वायर बाय Z। तो 0.529 को मैं कुछ के लिख लेता हूं कांस्टेंट, N स्क्वायर, है ना, बाय Z। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला बन गया R का। अब इसको ध्यान से अगर अपन देखें, है ना, सी इट वेरी वेरी केयरफुली, तो मेरा जो K बाय Z है ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है एक। तो मैं R बराबर क्या लिख लूं, कुछ K डैश इंटू N स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, काफी आसान जा रहा है अभी भी।
अच्छा मेरा आर क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये वाई हो गया के डैश। अच्छा एन क्या है मेरा, एक्स है, तो एन को अगर एक्स माने तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया ये। तो क्या ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्या एक पैराबोला बन गया, ये ओपनिंग अपवर्ड इस तरीके से, है ना। बहुत आसान ग्राफ है, दोबारा मैं समझाता हूं आपको। r इक्वल टू के एन स्क्वायर बाय जेड, ये मेरा पूरा फॉर्मूला है। k की क्या वैल्यू है अपनी, 0.529 की वैल्यू है, ठीक है। अब मेरा जो r है दोस्तों, जो मेरा r है यहाँ पे, अगर मैं इसको k बाय जेड को अगर मैंने कांस्टेंट मान लिया पूरा का पूरा, मेरा k बाय जेड क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने k डैश इसको मान लिया और n स्क्वायर मेरा साथ में यहाँ पे एज इट इज चल रहा है। तो मेरा जो r है वो तो क्या है, मेरा y एक्सिस है, और जो मेरा x क्या है, n की वैल्यू है मेरी x, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा, k डैश इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा n स्क्वायर की जगह, है ना। सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये ओपनिंग अपवर्ड का पैराबोला आएगा, सिंपल, ठीक। अगर अब मैं r वर्सेस n स्क्वायर का ग्राफ देखूं तो देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, r बराबर क्या है, वापस से देखें इसको, k n स्क्वायर बाई z, तो वापस से r k डैश, है ना, और ये n स्क्वायर। अब इस बार r क्या है, y एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू k डैश, n स्क्वायर क्या है इस बार, x, ये आ गया इस तरीके से सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिंपल y इक्वल टू क्या होती है, y इक्वल टू kx या y इक्वल टू mx क्या आती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आता है। बाकी कर्व भी देखते हैं फटाफट फटाफट, आसान से कर्व है। r वर्सेस z, है ना, अब ये बहुत आसान है, r इक्वल टू k n स्क्वायर बाय z आता है। अब इस बार क्या है, n तो कांस्टेंट जा रहा है अपना, तो r क्या जाएगा, k डैश बाई z आ जाएगा। अब इस बार मेरा क्या है, r तो मेरा y है ही सही, k डैश बाई x, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, x y बराबर कुछ कांस्टेंट, है ना, x y बराबर क्या कांस्टेंट, तो क्या ऐसा ग्राफ आएगा इसका, है ना, x y बराबर कांस्टेंट। v वर्सेस z का ग्राफ देखें, ये भी अगेन वेरी वेरी इजी, ठीक है। v वर्सेस z के ग्राफ के लिए जो v होता है वो क्या होता है, कुछ k z बाई n के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो v मेरा क्या हो जाएगा, कुछ k डैश इंटू z हो जाएगा, है ना, k डैश क्या हो जाएगा अपना, z k बाई n जो है, इसको मैंने k डैश बोल दिया। तो y मेरा v है इज इक्वल्स टू k डैश इंटू x। कैसा ग्राफ आता है इसका, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक और ग्राफ बच रहा है मेरा v वर्सेस n का, तो अगेन v क्या होता है, कुछ k z बाई n होता है। तो v मेरा क्या हो जाएगा, है ना, अगर मैं इसको k डैश बाई क्या बोल दूं, उसको n बोल दूं, तो मेरा v तो y है, ये k डैश अपॉन x, तो मेरा क्या आ गया यहां से, x y बराबर सम कांस्टेंट k डैश आ गया। कैसे ग्राफ आएगा, दोबारा से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 ग्राफ मैंने आपको समझाए, काफी आसान से ग्राफ है, दोबारा एक बार खुद ड्रॉ करके देखना, आपको और अच्छा बेटर फील आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिट, है ना, अपन को एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, ठीक। अब कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या उसका एनर्जी होगा, वो अपन को फिगर आउट करना है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास 2 तरह की एनर्जी होंगी। पहली कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पहली कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज होंगी बेसिकली, है ना, पहली थी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। वाई काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, काफी आसान है ये तो। एंड वाई पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी ये, ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है ना, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, कुछ P अपने पास में आएगा, बिकॉज देयर इज अ चार्ज सिस्टम प्रेजेंट।
और किसी चार्ज के ऊपर कैसे पी निकालते हैं, दो अलग अलग चार्ज के ऊपर ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आप कॉपी में देखते हैं अपने, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना माइनस के जेड, है ना, याद करना अपन को, याद आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाई आर, याद आ रहा है क्या, अपने क्या करा था ना इसको ये, ठीक है, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, क्या होती है ये, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक। इसको अपन याद में रखें। अब इसको छोड़ दें एक बार साइड में, इसको अपन देखें, डेरिवेशन देखें कैसे अपन करने वाले हैं। याद करें कि एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय क्या आर क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। तो एक आर को यहां पे आर से काट दो, है ना, आर को यहां से आर से काट दो और हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। और इधर क्या बन गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बन गया दोस्तों, मेरा ये काइनेटिक एनर्जी बन गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। क्यों अपन माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर ले रहे हैं, बिकॉज जो Q1 है वो मेरा न्यूक्लियस है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, जेड ई का चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर में। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना है, माइनस ई का चार्ज है। तो साइन के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर यहां पे आने वाला है, ठीक है। माइनस साइन यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन। क्या इंडिकेट कर रहा है, अट्रैक्शन इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज किसके बीच में अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक। तो मेरा P आ गया, मेरा K आ गया। तो बेसिकली जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, PE प्लस K तो होता है। तो मेरा P कितना आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, प्लस K कितना है, हाफ, देखो हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये मेरा हो गया टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मेरा कितना निकल के आएगा, जोड़ दो दोनों को, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये मेरा टोटल एनर्जी निकल के आ गया, ठीक। ध्यान से देखें सबको, उसको अगर मैं रेशियो ले लूं टोटल एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या रेशियो आएगा, -1 रेशियो -2 रेशियो +1, ठीक है। टोटल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है, बस उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। और जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, एग्जैक्टली हाफ है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो बेसिकली जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, हाफ है, तो 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, और ये पॉजिटिव के साथ में 1 टाइम। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है या नहीं, इट कैन नॉट बी नेगेटिव एवर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है ना, अट्रैक्शन, है ना। जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अपन ने समझ लिया कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसकी वजह से यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक। अब आप टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इज -हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब याद करो दोस्तों, क्या अपन आर का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, याद करें आर का वैल्यू। तो अगर मैं यहां पे, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर पुट कर दो तो क्या आने वाला है, -हाफ के जेड ई स्क्वायर, इसको अलग कर ले। और आर स्क्वायर था, आर बेसिकली था क्या, व्हाट वाज आर, आर था मेरा n स्क्वायर h स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं, आर मेरा क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर,
4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये मेरा आर था, है ना, ये मेरा क्या था, आर था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, है ना, आर स्क्वायर, सॉरी आर आएगा, नॉट आर स्क्वायर, आर आएगा, है ना, माइनस, ऊपर तो चेंज नहीं क्या करना, हाँ ऊपर तो आर ही लिखा है, आर आएगा। तो यही आर की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं यहां पे पुट कर रहा हूं उठा के, तो क्या आने वाली है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक। अब इसको देखें, सॉल्व करके लिखें क्या क्या इसमें आने वाला है, क्या क्या कुछ कटने वाला है क्या, ये -2 से ये 2 हो जाएगा, सिंपल, बस एक 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब इसको, ठीक है। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ भी नहीं कट रहा, नथिंग इज गेटिंग कैंसिल्ड एक्सेप्ट दिस, -2, है ना, के स्क्वायर, एक के अंदर का एक के बाहर का, ठीक है, जेड स्क्वायर ई की पावर 4, है ना, पाई का भी स्क्वायर है, एम, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं ऊपर, अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे, वापस चेक कर लेते हैं, के हो गया, जेड हो गया, ई की पावर 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, एम हो गया, है ना, और जेड स्क्वायर और ई की पावर 4 तो हो ही गया, ठीक। तो ये अपने पास में कुछ एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, क्या एक्सप्रेशन आया है टोटल एनर्जी का, -2 पाई स्क्वायर एम, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए दोबारा, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, क्या क्या कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर इज अ वेरिएबल, एन स्क्वायर इज अ वेरिएबल, एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट ओवर हियर, एवरीथिंग इज अ डैम कांस्टेंट ओवर हियर, खाली और खाली क्या वेरिएबल है, जेड और एन वेरिएबल है, ठीक है। अब वापस से मैं आपको वही चीज दोहराऊंगा, अपन को ये एक्सप्रेशन याद नहीं करना, अपन को याद नहीं करना, देखो आप बहुत ध्यान से समझो, अगर मैंने, देखो मैंने क्या कर रखा है ईमानदारी से, व्हाट आई विल टेल यू इज कि मैंने ये आर का एक्सप्रेशन रट रखा है ना, मैंने क्या रट रखा है, ये आर का एक्सप्रेशन रट रखा है, इसकी मदद से मैं वेलोसिटी भी निकाल देता हूं, इसकी मदद से मैंने अभी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया, मैं बाकी सब सारे के सारे जो क्या एक्सप्रेशन जो है मेरे, क्या कर दूंगा मैं, कैलकुलेट कर दूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन आर आई नो, ठीक है। तो आप भी चाहें तो आर को रट ले, है ना, आर को रट ले, और बाकी अपन को पता तो है ही कैसे निकालना है, तो अपन उसको वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, जस्ट लाइक अनदर प्रॉब्लम, ठीक। अब इस पे जब मैं सारी की सारी वैल्यू पुट कर दूंगा दोस्तों, तो मेरा जो टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो आता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये अपन ऑलरेडी जानते हैं, ये मेरा आएगा पर एटम आएगा, ध्यान से देखें इसको, क्या आएगा, ये पर एटम यहां पे वैल्यू आ रही है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यहां पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं जूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। जूल में कन्वर्ट करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -2.18 10 की पावर -18 जूल पर एटम, हाँ सॉरी यहां पे एन स्क्वायर बाई जेड लिखना भूल ही गए, एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर जूल पर एटम, ये आ जाएगा मेरा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर एटम, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी अपन ने एक्सप्रेशन देखा है ना, टोटल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेम तरीके से काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन विल बी पॉजिटिव। अब इसके बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, जो हमारे पास आया टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन उसी का क्या आएगा, डबल आने वाला है, -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अपने पास में आने वाला, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन आपको रटने पड़ेंगे, है ना, एक के रट लेंगे, बाकी सबके लिए आपको आसान हो जाएंगे। तो जस्ट ट्राई टू ना मग अप द टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन। तो अपना जो टोटल एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 - 1/n स्क्वायर के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, -1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, विद द इंक्रीज इन शेल नंबर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। कैसे हो रहा है ये दोस्तों, अपने पास अभी एनर्जी इस लेवल पे है ना, जैसे जैसे अपन Na की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वी विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू 0। तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर मूव करेंगे वाई एक्सिस पे, है ना, माइनस वाली वाई एक्सिस से मूव करेंगे अपन ऊपर टुवर्ड्स 0। कहां मूव करेंगे, टुवर्ड्स 0 मूव करेंगे, ठीक है।
एनर्जी का देखो, जो एक्सप्रेशन देखो है ना, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है ना? क्या z कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्या कभी n नेगेटिव हो सकता है? नहीं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 0, है ना? मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0, और वो भी कब? एट इंफिनिटी, है ना? मैक्स वैल्यू कब होगी टोटल एनर्जी की? 0 हो जाएगी, और वो भी कब? एट इंफिनिटी। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपन माइनस नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स 0 एंड इट विल अटेन अ 0 वैल्यू एट इंफिनिटी, ठीक है? बट काइनेटिक एनर्जी के साथ में ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, और वो क्या है? 1/n² के प्रोपोर्शनल है ना? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें इसको ध्यान से एक बार, है ना? 1/n² के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे अपन n की वैल्यू बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लगातार घटती चली जाएगी। तो ये अपन सब समझ गए हैं, ठीक है? इसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट अपने पास एक सवाल है, फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ H एटम, ठीक है? अपने पास सपोज करो इस तरीके से ये अपने पास में एक H का एटम है, न्यूक्लियस है, ये n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4, 5, है ना? ये n की वैल्यू तो सारी की सारी। तो हमको क्या बताना है दोस्तों? यहां पे बताना है हमको कि इनकी क्या क्या एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। तो जो E1 होता है, E1 वो कितना हो जाएगा? -13.6। Z तो 1 ही हो जाएगा, Z² कितना? 1। तो कितना हो गया ये? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया E1 का वैल्यू, है ना? कौन सी एनर्जी अपन निकाल रहे हैं? अपन निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी। ऑलवेज यू विल कैलकुलेट टोटल एनर्जी। E2 कितना हो जाएगा दोस्तों? -13.6 n², सॉरी Z²/n² होता है ना, तो Z² तो 1 हो गया, और n² कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4। कितना हो गया ये? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 मेरा कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू Z²/n², 9। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना? E3, E5 कम से कम। E4 -13.6 इंटू 1/16 हो जाएगा। यहां पे कितना आएगा इस बार? ये -0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और जो मेरा E5 होगा, E5 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल -13.6 इंटू 1/कितना? 25। ये हो जाएगा -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? अब इसमें अपन जो ध्यान से देखने वाली बात यह है, यहां पे मैंने क्या किया है? हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया है। अगर आपको Z का वैल्यू कुछ और दे देता तो यहाँ पे जो वैल्यूज थी 1 1 1 1 जो आ रही है ऊपर, है ना, वो क्या होती? चेंज हो जाती। तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती वो अपन ऑलरेडी इसमें क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद है तो आपकी जो ये कैलकुलेशन है, ये वाली -13.6 डिवाइड बाय 4 वाली कैलकुलेशन, ये बच गई। अगर सपोज करो यहाँ पे हीलियम होता तो क्या आता? 4 आता, तो -3.4 इंटू 4 कर देते, तो आराम से आंसर आता आपका, है ना? तो आपके पास एक कैलकुलेशन बच जाएगी अगर अपनी ये क्या कर ले, 5 वैल्यू को याद कर लें। इसके बाद में अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है एनर्जी का गैप। वो क्या होता है? एनर्जी का गैप। दिस इज द एनर्जी गैप। ये एक एनर्जी गैप है, ये एक एनर्जी गैप है, ये एक एनर्जी गैप है। 3 तक याद रख ले तो काफी हो जाएगा, है ना? ये थोड़ा सही से नहीं बना है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, कितना है ये? कितना नजर आ रहा है ये? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज सिंपली हाउ मच? 10.2, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप देखिए कितना आएगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है ना? तो वैसे तो अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली बनाए तो ये काफी बड़ा बनना चाहिए। चलो सही बनाते हैं अपन इसको। वैसे तो लेट्स ड्रॉ इट करेक्टली ओनली, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर जो बनेगी शुरुआत से वो सही बनेगी, है ना? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, है ना? तो बेसिकली जो ये अपने पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एनर्जी गैप है ये कितना नजर आ रहा है अपन को? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नजर आ रहा है। कितना आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नजर आ रहा है, सिंपल, ठीक है? सेकंड और थर्ड के बीच में कितना नजर आ रहा है अपन को? लिखा है वहां पे 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इतना फास्ट कैसे कर दिया? मुझे रटा हुआ है ना? ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे रटा हुआ है। आप भी चाहे तो रट लें, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, सवाल फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। रटना तो पड़ेगा, देखो, है ना? जेई सॉल्व करना तो रटना तो पड़ेगा।
ये कितना आएगा 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये, है ना, 65 ही आ रहा है ना, हाँ 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। तो 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आ रहा है थर्ड और फोर्थ के बीच में। इतना रट ले, इतना काफी है आपके लिए, यहां तक रट लेंगे तो आपके 99% सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसके आगे फिर अगर आएगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों इतना दिमाग पे लोड डाले फालतू का, 3 याद कर लें, बाकी अगर आगे आया तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, काफी आसान जाएगा ये, ठीक। तो ये अपने पास कुछ एनर्जीज आ गए, है ना, E1 से लेके E5 तक के। अगर अपने पास सपोज करो कि Z की वैल्यू जो है ना, Z की वैल्यू Z होती तो यहाँ पे क्या आता, Z स्क्वायर आता था, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे Z स्क्वायर आता, तो यहाँ पे भी क्या होता था, एक Z स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो जाता। तो Z की जो भी वैल्यू रहेगी उसके साथ अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर को लिखते जाएंगे। अब फटाफट कुछ ग्राफ देख लेते हैं, है ना, टोटल एनर्जी वर्सेस Z का ग्राफ कैसा आएगा, कोशिश करें निकालने की, कोशिश करें ड्रॉ करने की। तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे आपको लिखने की एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी कितना -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो यहाँ पे Z की वर्सेस ग्राफ रखा है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा -K, है ना, इसको अपन ने K बोल दिया पूरा, -K x स्क्वायर, या फिर इसको अगर अपन ऐसे लिखना चाहें, थोड़ा हौच पौच हो गया, ये हो गया अपना -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, टोटल एनर्जी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि टोटल एनर्जी का जो मेरा एक्सप्रेशन है वो हो जाए -K बाई N स्क्वायर। तो ये सिंपल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -K, है ना, एक्स स्क्वायर, बिकॉज Z की वर्सेस ग्राफ बनाना है अपन, है ना, वी आर टॉकिंग ग्राफ वर्सेस Z। तो ये किस तरह का ग्राफ आएगा दोस्तों, ये ग्राफ आएगा अपने पास में कुछ इस तरीके का, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, है ना, y इक्वल टू -K x स्क्वायर क्या आएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, इस तरह का ग्राफ में आएगा नीचे। नेक्स्ट है Ke वर्सेस Z। तो Ke मेरा क्या होता है 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो सेम तरीके से अपन सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, K x स्क्वायर, ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये आएगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ये क्या आएगा अपने पास में, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। Ke वर्सेस N को देखें, Ke वर्सेस N, तो Ke लिखा भी अपन ने 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो Ke इसको लिख लिया अपन पूरा कांस्टेंट K बाई N स्क्वायर, तो y K अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K। अगेन ये बनेगा अपने पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये बन गया अपने पास में तीन अलग अलग ग्राफ, तीन अलग अलग ग्राफ का अपन ने नेचर ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब अगले टर्न पे अपन कुछ अलग कैलकुलेशंस करना कोशिश करेंगे, है ना, एक फ्रीक्वेंसी वगैरह बच रहा है अपना थोड़ा सा, वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो आज हमने 3-4 चीजें देख ली, है ना, अपन एक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लिए, ग्राफ वगैरह देख लिए, इनको ढंग से रिवाइज करें, है ना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे गाइस।